नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में शामिल कार्यक्रम सरकार जनता के द्वार हमारा संकल्प अनुशासित प्रदेश एवं हमारा संकल्प भयमुक्त समाज के तहत हरिद्वार के बहादुराबाद ब्लॉक मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने शिरकत की। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार की करोड़ों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण किया गया और कैबिनेट मंत्री ने जन समस्याओं को भी सुना और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि लोक निर्माण विभाग और पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत ब्लॉक बहादुराबाद में 6,13,79,000 की योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। कैबिनेट मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि बहादुराबाद और भगवानपुर की टोटल 30,83,19,000 रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया गया। जो प्रोग्राम चल रहा है सरकार जनता के द्वार, हमारी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो मूल उद्देश्य है, जो सबसे पिछले वाला इलाका है उसमें जाकर खुद सरकार जनता की समस्या को सुन रही है, उसका समाधान हाथ के हाथ कर रही है। इसलिए इससे अच्छा क्या हो सकता है? उनकी सरकार उन्हीं के द्वार पर आकर उन्हीं की समस्या को हल कर रही। ये तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मूल उद्देश्य है। जो सबसे गरीब है, सबसे पीछे है, किसान है, मजदूर है, उसके आंसू को पूछना ये हमारी प्राथमिकता है और उसी पर ये काम चल रहा है। ये कार्यक्रम के तहत हमने कुछ शिलान्यास और लोकार्पण किया है, जिसमें हरिद्वार जनपद के विकास खंड बहादुराबाद में लोक निर्माण विभाग तथा पंचायती राज विभाग की विभिन्न विकास योजनाओं का जो है लोकार्पण शिलान्यास हुआ है। ये 6,13,79,000 की ये योजनाएं हैं और ये टोटल मिलाकर के जो हमारे भगवानपुर और बहादुराबाद विकास खंड के अंदर जो सिंचाई लोक निर्माण विभाग की सारी इनका योजनाओं का लोकार्पण किया है, ये 30,83,19,000 की ये योजनाएं हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सरकार जनता के द्वार के कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रभारी मंत्रियों के स्वयं अपना भी कार्यक्रम अनेक जनपदों में, अनेक विकास खंडों में लगाए हैं। उसी क्रम में आज बहादुराबाद ब्लॉक में हमारे प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज जी का कार्यक्रम है और यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी विकास योजनाओं का लगभग 15 से 18 करोड़ के बीच का बहादुराबाद ब्लॉक का शिलान्यास भी किया है, कुछ का लोकार्पण किया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जेईई पेपर लीक कांड में फरार चल रहे आरोपी बीजेपी नेता और मोहम्मदपुर जट के ग्राम प्रधान संजय धारीवाल पर हरिद्वार पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया है। संजय धारीवाल समेत 3 लोगों पर पुलिस ने 25,000 के इनाम की घोषणा की है। आरोपी बीजेपी नेता और अन्य आरोपियों की तलाश में एसआईटी यूपी में सहारनपुर से बलिया तक छापेमारी कर रही है। एसआईटी द्वारा 2 अभियोगों की विवेचना की जा रही है, जिसमें एक पटवारी पेपर लीक प्रकरण से संबंधित, दूसरा जेईई पेपर लीक प्रकरण से संबंधित। इसमें कुछ अभियुक्त हमारे गिरफ्तारी को बचाते हुए फरार चल रहे हैं। उनके खिलाफ हमारे द्वारा 25,000 का इनाम धनराशि घोषित की जा चुकी है और सभी जगह इसके चस्पा कर दिए गए। जिस किसी को भी इस संबंध में सूचना मिलती है तो वो तुरंत हमें दे या खुद उसको जो भी उसके ठोर ठिकाने की खबर हमें देंगे, हम उसको दबिश देकर उनको तुरंत गिरफ्तार करेंगे। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दामाद ने शराब के नशे में मामूली कहासुनी होने पर अपनी ही सास की गला दबाकर हत्या कर दी। बाद में पुलिस को अपने ही फोन से इसकी सूचना भी दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं आरोपी दामाद को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में आरोपी दामाद ने बताया कि नशे में होने के कारण घर का गेट नहीं खुला। उसके बाद वो अपनी सास के घर गया। किसी बात को लेकर सास के साथ उसकी बहस हुई और गुस्से में आकर उसने सास की गला दबाकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सूचना पे जब पुलिस वहां पे पहुंची तो एक व्यक्ति द्वारा एक महिला का मर्डर किया गया था, ऐसा उसने बताया।
और जब पता किया गया तो वो व्यक्ति की सास है, जो व्यक्ति ड्रिंकन पोजीशन में था। और रात को जब ड्रिंक करने के बाद घर गया तो घर पे दरवाजा नहीं खोला, तो वो अपने ससुराल चला गया और दरवाजा खुलवा के अपने सास के पास गया और किसी बात पे उन्होंने बहस हुई और उसमें नशे में उसने गला दबाया और पौड़ी ब्लॉक के अंतर्गत निशनी गांव में जल निगम मिशन, माफ कीजिएगा, जल जीवन मिशन के तहत खुली बिछी पेयजल लाइन अब ग्रामीणों के लिए मुसीबत का सबब बनती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि एक ग्रामीण मनबर सिंह पेयजल लाइन में उलझकर गिर गया और घायल हो गया, जिसके चलते घायल को पौड़ी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय ग्रामीण रोबिन सिंह ने बताया कि इससे पहले भी कई लोग गांव में खुली बिछी हुई जल जीवन मिशन की पाइपलाइनों में उलझने के चलते चोटिल हो चुके हैं। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत बिछी पाइपलाइनों को भूमिगत करने की मांग प्रशासन से की है। इस संबंध में जल संस्थान के सहायक अभियंता जगदीश कंडेरी ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत अभी काम चल रहे हैं और इस बात का संज्ञान उन्हें है और जांच कर इस पर कार्रवाई की जाएगी। पौड़ी ब्लॉक के तहत निशनी गांव में जल जीवन मिशन के तहत खुली बिछी पेयजल लाइन अब ग्रामीणों के लिए मुसीबत का सबब बनती हुई नजर आ रही है। आपको बताते चले कि एक ग्रामीण मनबर सिंह पेयजल लाइन में उलझकर गिर गया और घायल हो गया, जिसके चलते घायल को पौड़ी जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। स्थानीय ग्रामीण रोबिन सिंह ने बताया कि इससे पहले भी कई लोग गांव में खुली बिछी हुई लाइन जल जीवन मिशन की पाइप लाइनों के उलझने के चलते चोटिल हो चुके हैं। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत बिछी पाइपलाइनों को भूमिगत करने की मांग प्रशासन से की है। इस संबंध में जल संस्थान के सहायक अभियंता जगदीश कंडेरी ने बताया, जल जीवन मिशन के तहत कार्य अभी चल रहे हैं और इस बात का उन्हें संज्ञान है और जांच कर इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। जल जीवन मिशन की पूरी गाइडलाइन ही ऐसी है कि कोई कहीं दुर्घटना की तो बात दूर है, पाइप की सुरक्षा और शुद्ध पेयजल के लिए आवश्यक है कि आप सभी लाइन को दबाएं। कहीं पर भी अगर ऐसी स्थिति आती है और मेरे संज्ञान में ये चीज आती है तो उसका तुरंत निराकरण किया जाए। पहले जहां जहां मैं जब भी विजिट पे जाता हूं तो मेरे प्राथमिकता यही रही कि कोई भी पाइपलाइन ओपन हो, विशेषकर जहां पे रास्ते हों जहां से लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़े, तो ऐसा ना हो। सर, जल मिशन वालों की कमियां हैं, जिन्होंने की पाइप तो लगाए, घर पे कनेक्शन दिए, बट दबाए नहीं। ठीक है, मेरा सरकार से भी और विभाग से भी निवेदन है कि इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये दबाए नहीं। इनका दबान होना चाहिए था, वो दबान का पैसा खा चुके हैं ठेकेदार लोग, जो भी है ये गलत बात है। हमने जो है पेयजल जो लाइन है देखिए उसमें 2 बार पाइप लाइन जो है कभी भी नहीं है, सब ऊपर ऐसा से ऊपर पे उठी हुई है। पेयजल वालों कभी उन्हीं के जिन्होंने नल करने दबाए, चाहना क्या है उनको जो रास्ते से नीचे दबाए उनको उनके लिए यही एक सुझाव है कि जितने भी नल ऊपर उठे हुए हैं वो सभी नल जो है नीचे होने। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां बीएसबी इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली 8वीं कक्षा की छात्रा घर वापस जा रही थी। इसी दौरान एक बेकाबू डंपर की चपेट में आ गई, जिससे छात्रा की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्षेत्र में एक ये स्कूल से घर लौटते वक्त एक ये बच्ची है, इसकी ट्रक की चपेट में आने से इसकी मृत्यु हो गई। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है और इसमें जो ट्रक है उसमें ट्रक चालक फरार हो गया है और ट्रक पुलिस के कब्जे में है और इसमें एक टीम गठित करके जो फरार ट्रक चालक है उसकी तलाश में दबिश दी जा रही है। प्रदेश सरकार के नकल विरोधी कानून को लेकर जहां एक तरफ सरकार के नुमाइंदे और मंत्री इसकी तारीफ कर रहे हैं, वहीं
अब इसको लेकर अल्मोड़ा से कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने भी इसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के बनाए हुए इस कानून का वो स्वागत करते हैं। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि इसको और सशक्त कर लागू करना चाहिए। को देखते हुए, छात्रों के दबाव को देखते हुए सरकार को मजबूरन में नकल विरोधी अध्यादेश को लाना पड़ा है। महामहिम राज्यपाल की उसमें अनुमति लेनी पड़ी है। तो हम इसका, क्योंकि एक ऐसा कानून है जो छात्र हितों का है, जो हमारे छात्रों के भविष्य से जुड़ा है, तो इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन हमारा अनुरोध है कि जो कानून, जो अध्यादेश लाया जा रहा है, वो इतना सशक्त हो कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो और कठोर और सशक्त कानून पास होना चाहिए। चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से बद्रीनाथ मास्टर प्लान और हेमकुंड यात्रा मार्ग पर संचालित अवस्थापना विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि 1 मार्च से बद्रीनाथ में पर्याप्त संख्या में श्रमिक और मशीनरी लगाते हुए तेजी से कार्य शुरू किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि 4 धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए बद्रीनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता दी जाए। पर्याप्त संख्या में श्रमिक और मशीनरी लगाकर युद्ध स्तर पर काम शुरू करें ताकि यात्रा शुरू होने से पहले अधिकांश काम को पूरा किया जा सके। जिलाधिकारी ने एसडीएम को बद्रीनाथ में यात्रा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण करने और यात्रा को सुगम बनाने के लिए आवश्यक कार्यों को आंगनन शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा। वहीं हेमकुंड यात्रा मार्ग पर संचालित कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि यात्रा शुरू होने से पहले रेलिंग मोड सुधारीकरण, स्टोन सेट पेमेंट, बेंच, यात्री शेड, घोड़ा पड़ाव और पार्किंग निर्माण आदि कार्यों को पूरा किया जाए। आज बद्रीनाथ मास्टर प्लान और जो हेमकुंड यात्रा के जो यात्रियों के लिए जो कुछ कार्य हो रहे हैं, तो उसकी समीक्षा की गई थी। तो अभी तो बद्रीनाथ में काफ़ी बर्फ वहाँ पर पड़ी हुई है, तो अभी काम के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन जो वर्किंग एजेंसी है, कॉन्ट्रैक्टर है, उनको निर्देशित दिए गए हैं कि वो अपना लेबर मोबिलाइजेशन जल्दी से जल्दी शुरू कर दें, जैसे ही वहाँ पर मौसम कार्य के लिए अनुकूल हो और तत्काल उसमें कार्य प्रारंभ हो सके। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का छत्तीसगढ़ के रायपुर में 3 दिवसीय अधिवेशन होने जा रहा है। ये अधिवेशन आगामी 24 फरवरी और 26 फरवरी तक छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रस्तावित है। अधिवेशन में कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चिंतन मंथन करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश चमोली ने बताया कि 3 दिवसीय अधिवेशन में आगामी लोकसभा चुनाव और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के अगले चरण की शुरुआत को लेकर चिंतन मंथन होगा और इस अधिवेशन के जरिए कांग्रेस अपनी आगे की रूपरेखा को तय करेगी। आपको बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के इस अधिवेशन में स्टीयरिंग कमेटी में पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को शामिल किया गया है। वहीं अधिवेशन में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल के नामों का चयन किया गया है। देखिए, जो हमारा अधिवेशन है ये इस बार रायपुर में छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है और निश्चित रूप से आगामी जो चुनाव है 2024 के और अन्य राज्यों में जो चुनाव होंगे उसको लेकर रणनीति बनेगी। इसमें अलग अलग कमेटियां बनी हैं, जिसमें हमारे स्टेयरिंग कमेटी माननीय हरीश राव जी और प्रभारी इस राज्य के देवेंद्र यादव जी हैं और जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और सीएलपी लीडर यशपाल आर्य जी और पॉलिटिकल अफेयर्स जो कमेटी बनी है उसमें माननीय गणेश गोदयाल जी, माननीय प्रीतम सिंह जी। ये तमाम जो कमेटियां बनी हैं आने वाले जो विस्तार रूप से जो आगे जो यात्राएं होनी हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके बाद एक भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी की पूर्व से पश्चिम होनी है, उसको लेकर 2024 के चुनावों को लेकर और अन्य राज्यों में जो चुनाव होंगे उनको लेकर तमाम कमेटियां इस पे चर्चा करेंगी किस प्रकार से हमें रणनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है। उत्तराखंड में भर्ती घोटाले को लेकर सियासत अभी भी जारी है। एक और जहां सरकार विपक्ष पर इस मामले पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं
दूसरी तरफ विपक्ष सरकार को भर्ती घोटाले मामले में कटघरे में खड़ा कर रही है। आपको बता दें कि विगत दिवस हुए पटवारी लेखपाल की परीक्षा के बाद भी भर्ती घोटाले को लेकर राजनीतिक गर्माहट उत्तराखंड में जारी है। सत्ता दल के विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो इस समय पर राजनीति कर रही है, जो कि ठीक नहीं है। धामी सरकार प्रदेश के युवाओं के भविष्य के बारे में सोचती है और यही वजह है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल तक पहुंचाने का काम धामी सरकार कर रही है, जबकि हरीश रावत सरकार में ऐसे काम नहीं किए जाते थे। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि राज्य सरकार यदि बेरोजगार युवाओं के बारे में सोचती तो शायद पेपर लीक नहीं होता, क्योंकि पेपर लीक में खुद उनकी ही पार्टी के कई नेताओं के नाम शामिल है। यही वजह है कि सरकार इसकी जांच ठीक से नहीं करवा रही है। यदि जांच बेहतर तरीके से कराई जाती तो सफेद पोश के साथ ही बीजेपी के वे नेता भी जेल में होते जो इस भर्ती घोटाले में शामिल हैं। देखिए, करण महाराज जी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पहले तो वो आपस में ही अपनी जो उनके जो नेता हैं वो अलग अलग बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। उनको इन उत्तराखंड के युवाओं से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ अपनी स्वयं की राजनीति चमकानी है। अगर उनके समय के घोटाले अगर वो देखें तो एक ही गांव के आपने जो 72 एक ही गांव के 17 पटवारी आपने एक ही गांव के माननीय हरीश जी के समय कर दिए। दरोगा भर्ती के नाम पे आपने जो दरोगा भर्ती का जो ये प्रकरण जब सामने आए तो आपने देखे किस पे कार्रवाई करी उन्होंने। तो उनके समय में तो जो भी प्रकरण आते थे वो दबा दिए जाते थे, लेकिन हमारी जो सरकार है माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी बिल्कुल युवाओं के साथ है और युवाओं के साथ किसी भी प्रकार का कोई छलावा न होने पाए, इसलिए ये बहुत ही कठोर कानून वो लेकर आए हैं। प्रदेश के भविष्य को आप खराब कर रहे हैं, नौजवान नवयुवतियों का भविष्य आप चौपट कर रहे हैं। आपके संगठन के लोग नकल कराने में, लोगों की पैसे लेके भर्ती कराने में संलिप्त पाए जा रहे हैं। आपके रहते हुए दो गोपन के अधिकारी पकड़े जा रहे हैं और राजनीति कांग्रेस कर रही है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार को। अपनी गलती कांग्रेस के ऊपर थोपने की कोशिश है। क्या ये गोपन के अधिकारी कांग्रेस ने उनको नकल कराने के लिए नियुक्त किया था? क्या कांग्रेस के रहते हुए हुआ? किसकी सरकार है पिछले 6 साल से? किसके टाइम पे ये SSC भर्ती घोटाला हुआ? क्यों नहीं एस राजू से पूछा जा रहा है कौन वो सफेद पोस्ट नेता है जिसने दबाव डाला था जांच नहीं होने के लिए, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उत्तराखंड में इस वक्त 419 मदरसा बोर्ड चला रहा है। 103 मदरसे वक्फ बोर्ड के हैं और करीब 500 मदरसे प्राइवेट हैं। वहीं सरकार अब मदरसों को हाईटेक करने और शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए लगातार काम कर रही है। वहीं अल्पसंख्यक मंत्री चंदन रामदास ने विधानसभा में एक समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि एक कमेटी का गठन किया गया है जो 1 महीने के अंदर मदरसों की जांच रिपोर्ट सौंपेगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जितने बोगस मदरसे हैं उन्हें बंद किया जाएगा और कक्षा 1 से कक्षा 8 तक चलने वाले मान्यता प्राप्त मदरसों को हाईटेक बनाया जाएगा। मैंने ये नहीं कहा था कि आपसे बोगस है। हमारे प्रदेश में 419 मदरसे चल रहे, जिसमें से 192 मदरसों को सरकारी मदद मिल रही। तो मेरा फोकस सरकारी मदद वाले मदरसों पर है। तो जब हम पैसा बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए दे रहे हैं, गुणवत्ता की शिक्षा के लिए दे रहे हैं, तो उस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। और हमारा पूरा होल्ड मदरसे पर जब तक नहीं होगा, जब तक उनकी शिक्षा विभाग से मान्यता नहीं हो, तो मान्यता नहीं है, और मान्यता नहीं है तो हमारे मानक नहीं आएंगे वहां, और मानक नहीं होगा तो सरकार का दबाव नहीं बनेगा। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू की अध्यक्षता में सचिवालय पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने मसूरी की धारण क्षमता और सुरक्षा उपायों को लेकर गठित 9 सदस्यीय समिति की पहली बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान मसूरी क्षेत्र के हिमालयी क्षेत्रों में सुरक्षा उपाय, वाहन यातायात प्रबंधन, ठहरने, फ्लोरा फुआना समेत पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में वहन क्षमता आदि का समग्र अध्ययन पर चर्चा की गई। इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि NGT के मांगे गए सभी प्रकार के अध्ययनों की रिपोर्ट्स को निर्धारित समय में पूरा किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि समिति के अंतर्गत सभी संस्थानों ने इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर लिए हैं।
खबर उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां बीएसबी इंटर कॉलेज से पढ़कर घर वापस जा रही कक्षा 8वीं की छात्रा की डंपर के चपेट में आकर मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी काशीपुर वंदना वर्मा ने बताया कि डंपर की चपेट में आकर छात्रा की मौत हो गई। डंपर को पकड़ लिया गया है, लेकिन डंपर चालक मौके से फरार हो गया है। डंपर चालक की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दबिश दी जा रही है। क्षेत्र में एक ये स्कूल से घर लौटते वक्त एक ये बच्ची है, इसकी ट्रक की चपेट में आने से इसकी मृत्यु हो गई। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है और इसमें जो ट्रक है उसमें ट्रक चालक फरार हो गया है और ट्रक पुलिस के कब्जे में है और इसमें एक टीम गठित करके जो फरार ट्रक चालक है उसकी तलाश में दबिश दी जा रही है। कोटद्वार के कण्वाश्रम स्थित गुरुकुल महाविद्यालय का जयंती समारोह इस बार 24 फरवरी से 26 फरवरी तक आयोजित होगा। गुरुकुल महाविद्यालय के संस्थापक स्वामी विश्वपाल जयंत सरस्वती ने जानकारी देते हुए बताया कि इस 3 दिवसीय समारोह में प्रदेश और देश की कई नामचीन हस्तियों की पहुंचने की उम्मीद है, जिसमें संत महात्माओं के साथ ही राजनेता और लोक कलाकार भी भाग ले रहे हैं। 3 दिवसीय महोत्सव में अंतिम दिन गायक कैलाश खेर ने अपने गानों की प्रस्तुति देंगे। महाविद्यालय कण्वाश्रम की स्वर्ण जयंती महोत्सव 24, 25, 26 फरवरी शुक्रवार, शनिवार, रविवार को अभी होने जा रही है और इस वर्ष जो है बहुत अच्छी तैयारी है। प्रातः नियमित रूप से योग की क्लास चलेगी, जिसमें भीम पावर योगा आपको सीखने को देखने को मिलेगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।